हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है, जो कि पूरी तरह से एनसीईआरटी पे आधारित है। ठीक है, इसके सारे जो भी टॉपिक हमने उठाए हैं और जो भी टॉपिक की डिटेलिंग है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट है और 100% आपको जो टॉपिक मिलेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये क्लास 10 का चैप्टर है। ठीक है, क्लास 10 का है। हिंदी में बोला जाए तो अम्ल, क्षार और लवण, इसको हम हिंदी मीडियम में ही करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगा इस चैप्टर में 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये पूरी तरह से फ्री क्लास है, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल करवाई गई है। ठीक है, और ये आपके सभी एग्जामों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले पेज की तरफ। देखिए, पहला है अम्ल। ठीक है, अम्ल जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एसिड। ठीक है, एसिड जो होता है, इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, जनरली स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, और जो नीले लिटमस को लाल करते हैं। ठीक है, किसको लाल करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान देना आपको यहाँ पे। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। देखिए, ऐसे याद रखिएगा, ABR। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक है एक, ABR। एसिड ब्लू को रेड में बदल देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? ABR, यानी कि एसिड जो है, A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड। ठीक है, एसिड जो है ब्लू को रेड में बदल देता है। तो ABR एक लाइन याद रखिए, खाली 3 वर्ड, तो आपका कान बन जाएगा। ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। नीले लिटमस को लाल में बदलता है, याद रखिए ABR। ओके, अगला है अम्ल। शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है लैटिन भाषा में खट्टा। एग्जाम्पल की बात की जाए तो सिरका, सिट्रस फल जैसे कि नींबू, संतरा और इमली। इसके अलावा भी काफी ज्यादा एग्जाम्पल होते हैं एसिड के। ठीक है, देखिए, पीएच स्केल पे बात की जाए तो पीएच स्केल पे जो 7 से नीचे का वैल्यू होता है वो एसिडिक कैटेगरी में आता है। जितना उसका पीएच वैल्यू कम होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। आगे बढ़िए, देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ एक एसिड की बात कर जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत फेमस है, HCl, ये जो है बॉयलर को अंदर से साफ करने में, सिंक व सिनेटरी को साफ करने में काम आता है। ये हमारे पेट में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। H प्लस आयन प्लस Cl, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर बनाता है HCl। ठीक है, अगला है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इसका उपयोग होता है सेल में, कार में, कार बैटरी में। ठीक है, और उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इससे सल्फ्यूरिक एसिड को अम्ल का राजा या फिर किंग ऑफ एसिड कहते हैं। ओके, उसके बाद नाइट्रिक एसिड, HNO3। देखिए, HNO3 जो है, इसका उपयोग करते हैं उर्वरक बनाने में और सोने के गहनों को साफ करने में काम आता है HNO3। ठीक है, एसिडिक एसिड की बात की जाए तो इसका होता है CH3COOH। इसको सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों को, अचार आदि को संरक्षित करने में और लकड़ी के फर्नीचर आदि को साफ करने में काम आता है एसिटिक एसिड भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, क्षार। देखिए, क्षार की बात की जाए, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बेस। ठीक है, बेस कहा जाता है। क्षार शब्द की उत्पत्ति जो है एल्कली शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पौधे की राख, क्योंकि पौधे की राख की जो नेचर होती है वो क्षारीय होती है। ठीक है, जनरल भाषा में बात की जाए तो स्वाद की बात की जाए तो स्वाद जो होता है कड़वा होता है। ठीक है, जैसे नीम
नीम का पत्ता जो हो गया, या फिर जो बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, ठीक है, उसका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है, तो वो क्षारीय नेचर का होता है, बेसिक। ठीक है, लिटमस पत्र की बात की जाए तो क्षार जो होते हैं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, और स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार करते दिखाते हैं, यानी कि साबुन के जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्टकट याद रखिएगा, BRB। ठीक है, B फॉर बेस, R फॉर रेड, B फॉर ब्लू। बेस जो है रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ध्यान देना आपको। क्या बताया मैंने शॉर्टकट, BRB, बेस, B फॉर बेस। बेस जो है रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अगला है विलायक क्षमता। विलायक क्षमता की बात की जाए तो क्षार की जो विलायक क्षमता होती है वो निम्न होती है, इनमें कम चीजें घुल पाती है, इनमें चीजें कम मात्रा में घुल पाती है, ऐसे याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्षार की बात की जाए तो ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, क्षार क्या देते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस आयन। ठीक है, देखिए जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जल में जो भी घुलनशील क्षारक होंगे उन्हें क्षार कहते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4AH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसका उपयोग होता है खाद या उर्वरक बनाने में, और इसका उपयोग होता है मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखिएगा, जो क्षार होते हैं वो OH माइनस देते हैं। ठीक है, जबकि जो अम्ल होते हैं, ठीक है, ये आगे भी आएगा, H प्लस आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं क्षार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अम्ल के प्रकार की बात की जाए, देखिए अम्ल के प्रकार, टाइप ऑफ एसिड्स। टाइप ऑफ एसिड की बात की जाए तो पहला होता है प्रबल अम्ल, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं या फिर घुल जाते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे ठीक है, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल या वीक एसिड, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से नहीं घुल पाते हैं, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि लैक्टिक एसिड जो कि दूध में पाया जाता है, CH3COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, तीसरा होता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल का मतलब होता है जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होते हैं जबकि जल कम मात्रा में। ठीक है, जब अम्ल और को घोला जाएगा जल में, ठीक है, तो जब अम्ल बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा सांद्र अम्ल, और तनु अम्ल में जब जल बढ़ जाएगा तो हो जाएगा तनु अम्ल, और अम्ल बढ़ जाएगा तो हो जाएगा सांद्र अम्ल। ठीक है, समझ में आएगा आपको, उम्मीद करती चीज समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अम्ल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। ठीक है, पहला है कि जो स्वाद जो होता है खट्टा होता है, ध्यान रखना आपको, स्वाद कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं और जल में विलय होते हैं, यानी कि जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं, मिलाने पर पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को, नीले लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला है अम्लों की प्रकृति संक्षारक कोरोसिव होती है। ठीक है, इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाता है। देखिए जो अम्ल की प्रकृति होती है, नेचर होते हैं, ठीक है, वो संक्षारक होती है। संक्षारक यानी कोरोसिव, कोरोसिव यानी कि किसी भी चीज को धीरे धीरे गला देने का नेचर होता है। ठीक है, इसलिए लगातार अगर किसी कपड़े पे एसिड का उपयोग होगा तो वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लकड़ी पे भी यूज होगा तो वो भी नष्ट होने लगता है, कागज के साथ साथ त्वचा भी धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी, इसलिए इसका नेचर जो होता है कोरोसिव होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। देखिए धातु अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। इसमें पहला है अम्ल के धातु के साथ अभिक्रिया। देखिए रिएक्शन विथ मेटल, अम्ल विभिन्न सक्रिय धातु जैसे कि जिंक हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया,
ये सबसे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अम्ल प्लस धातु, रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है, अम्ल प्लस धातु क्या निकलता है, लवण प्लस हाइड्रोजन निकलता है। देखिए सिंपल एग्जांपल है, Zn प्लस H2SO4 को जब मिलाएंगे, Zn जो है एक मेटल है, एक धातु है, ठीक है, और H2SO4 जो है एक अम्ल है। इनको मिलाने पर ZnSO4 बनता है, जो कि क्या है, एक लवण है, और H2 जो है हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जलाने पर पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, किस टाइप का आवाज था, पॉप की आवाज होती है। देखिए पॉप टेस्ट करने के लिए हाइड्रोजन गैस के पास जो जिस परख नली में हाइड्रोजन गैस बनती है, वहां पर जलती हुई मोमबत्ती को जगह अगर हम ले जाएंगे तो वो पॉप की ध्वनि की उत्पन्न करेगी और जलेगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। ये भी कभी कभी पूछ देता है, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि यही पूछा जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अम्ल धातु से विक्रिया करके कौन सा गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साथ में क्या बनता है, तो लवण बनता है। इसको भी ध्यान रखना है आपको, क्या क्या बनता है, अम्ल धातु के साथ विक्रिया करेंगे तो एक चीज बनाएगा हाइड्रोजन गैस और साथ में बनाएगा लवण। अगला है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखिए अम्ल जो है अगर धातु के किसी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। देखिए पहला चीज याद रखिए, अम्ल जो है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल इक्वल टू क्या बनता है, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी अम्ल का अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। उदाहरण के लिए देखिए इसको, CaCO3 प्लस 2HCl CaCl2। ठीक है, साथ में CO2 गैस है, H2O ये लिक्विड है। यहाँ पे देखिए CaHCO3 को होल ट्वाइस प्लस 2HCl का रिएक्शन हुआ तो CaCl2 2H2O प्लस CO2 गैस बना। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कौन सा गैस बनता है, CO2 गैस निकलती है। हमेशा कार्बोनेट अगर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा कार्बोनेट अगर आता है कहीं पर भी ठीक है, अगर कार्बोनेट यूज होता है तो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर क्या निकलता है, CO2 गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। देखिए अम्ल कुछ धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस जल, CO प्लस 2HCl इक्वल टू CaCl2 प्लस CaCl2। ये नहीं होगा, होगा यहाँ पे H2O। ठीक है, क्या क्या बनता है, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर लवण प्लस जल, वही धातु के साथ अभिक्रिया कर जाता है अम्ल तो भी क्या बनता है, लवण प्लस जल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है यूजेस ऑफ एसिड। एसिड के उपयोग की बात की जा रही है तो अम्ल का उपयोग जानिए। पहला है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसका उपयोग होता है लेड बैटरी में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक बनाने में, कृत्रिम रेशा बनाने में, उर्वरक बनाने में, ये सब उपयोग किया जाता है। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल HNO3। HNO3 को सोने और चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है, उर्वरक, औषधि और विस्फोटक बनाने में भी इसको उपयोग किया जाता है नाइट्रिक एसिड का। बहुत बार पूछ देता है कि सोने और चांदी को साफ करने में किसका उपयोग होता है, क्या लिखिएगा, HNO3 का। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl। इसका उपयोग होता है वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए, कलई से पूर्व लोहे की चादर को साफ करने के लिए। यानी कि कलई करने का मतलब होता है रंगने से पहले लोहे की चादर को साफ करते हैं जो, उसके लिए भी HCl का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा HCl का उपयोग कहाँ होता है, हमारे पेट में होता है। HCl कहाँ होता है पूछ देगा तो हमारे पेट में भी होता है। अगला है देखिए क्षार की बात करेंगे अब।
क्षार जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल क्षार। वे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन देते हैं, वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, प्रबल क्षार का एग्जाम्पल समझ लीजिए। सॉरी, प्रबल क्षार का डेफिनेशन क्या होता है? जो पूरी तरह से जल में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, BaOH का होल ट्वाइस हो गया। क्या है लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, BaOH का होल ट्वाइस हो गया। ये सब जो है प्रबल क्षार है। उसके बाद है दुर्बल क्षार, वीक बेस। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं, जैसे कि AlOH का होल ट्वाइस, NH4OH। ठीक है, ये सब। अगला है, देखिए, भौतिक गुण की बात करें, क्षारकों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो पहला गुण याद रखिए, क्षारक जल में विलेय, स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। पहला चीज क्या है? जल में विलेय है, घुलनशील है, स्वाद में तीखा है और कड़वा है। दूसरा, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। बेस जो होते हैं रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। क्षार स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। कैसे होते हैं? साबुन की तरह चिकने। ठीक है, उसके बाद अम्लों के समान क्षारकों की प्रवृत्ति भी होती है, संक्षारक होती है। ठीक है, ये भी कोरोसिव होते हैं, पर ये प्रवृत्ति जो है प्रबल अम्ल की तुलना में काफी कम होती है। ठीक है, ये भी संक्षारक होते हैं, पर ये अम्ल की तुलना में कम होते हैं। ठीक है, क्या होता है? प्रबल अम्ल की तुलना में कम होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्षारकों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देखिए, पहला गुण याद रखिए कि क्षार धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल। देखिए, प्रबल क्षारक जो होते हैं सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसलिए क्षारकों को धातु के पात्र में या सक्रिय धातु पात्र में नहीं रखना चाहिए। जैसे याद रखिए, क्षारक प्लस धातु क्या बनाएगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। वहां पे क्षार अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया क्या करके क्या बना रहे थे? लवण प्लस H2O। यहाँ पे क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए, Zn प्लस NaOH क्या बना रहा है? NaZnO बना रहा प्लस H2 गैस बना रहा है। यहाँ पे G लिखा हुआ है यानी गैस है, ये निकल रहा है। ठीक है, वैसे ही एल NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा प्लस H2O, क्या बनेगा? NaLO3 प्लस H2 गैस। ठीक है, ये हो गया धातु के साथ अभिक्रिया क्षार के, रिएक्शन विथ मेटल। अगला है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ नॉन मेटल। देखिए, क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया अधातु के ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लाइन और लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अधातु के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति। ठीक है, देखिए क्षारक जो होते हैं वो अधातु ऑक्साइड की क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्षारक जो है अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। CO2 COH का होल ट्वाइस क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ चीज याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड का नेचर लिखा हुआ है अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? अम्लीय नेचर को होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्षारक अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। देखिए, क्षारक और अम्ल आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं और अपने अपने प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को। ठीक है, अगला देखिए, यही है कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एसिड एंड बेसिस। देखिए, अम्ल तथा क्षारकों के बीच निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है।
अम्ल क्षारकों तथा धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, लवण व जल बनने की यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, देखिए अम्ल जो है क्षारक से अभिक्रिया करे या फिर धातु ऑक्साइड किस नेचर का होता है? क्षारीय। दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा तो लवण और जल बनाएगा। ये प्रक्रिया कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे उसका रिएक्शन लिखा हुआ है HCl प्लस NaOH। ये एक एसिड है, ये एक बेस है, ये NaCl बना रहा है, ये एक सॉल्ट है यानी कि लवण है, और ये क्या बना रहा है? ये जल है। ठीक है, अगला देखिए, प्रबल अम्ल को जल में विलय करने पर अधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, एक याद रखिएगा, कभी भी प्रबल अम्ल, ठीक है, या फिर किसी भी एसिड को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो काफी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ये ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होती है। और हमेशा याद रखिएगा कि अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाते हैं। ठीक है, जल को अम्ल में नहीं, क्योंकि जब ये ऐसा करेंगे तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, और अगर अम्ल छलक कर हमारे हाथ में गिर गया तो हमें काफी नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जल को अम्ल में नहीं मिलाते हैं। ठीक है, जल को अम्ल में नहीं मिलाते हैं, अम्ल में धीरे धीरे जल को मिलाया जाता है। ठीक है, अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाया जाता है। अगला है अम्लों या क्षारकों के जलीय विलयन, वाटर सॉल्यूशन इन ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए, किसी अम्ल या क्षारक को जल में विलय करने के पश्चात प्राप्त जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है। कि अम्ल या क्षारक के जलीय विलयन में मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। देखिए, जब हम लोग किसी भी अम्ल या क्षारक को जल में विलय करते हैं, घोलते हैं, तो जो जलीय विलयन हमें प्राप्त होता है वो विद्युत का चालन करता है। किसका चालन करता है? विद्युत का चालन करता है। क्योंकि अम्ल या क्षारक जो होते हैं जलीय विलयन में मुक्त आयन, जो अम्ल या क्षारक के जलीय विलयन होते हैं उनमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। जैसे कि HCl घोल लेंगे तो H प्लस आयन उपस्थित होगा, उसमें Cl माइनस आयन उपस्थित होगा, तो वो जो है आयन की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन करता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ देता है कि अम्ल या क्षार का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? क्योंकि उनमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला है अम्ल तथा क्षारक अपने जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का प्रवाह करते हैं। नोट करिए एक चीज को, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं, केवल जल में विलय क्षारक को क्षार कहते हैं। देखिए, क्षारक जो होते हैं सारे होते हैं, पर जब कोई क्षारक जल में विलय हो जाएगा तो उसे हम लोग क्षार कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अम्ल तथा या क्षारक का तनुता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एन एसिड और बेस। देखो, अम्ल या क्षार को जल में मिलाना तलुकरण कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है। जब अम्ल या क्षार किसी के प्रभाव को कम करने के लिए उसमें वाटर ऐड करते हैं, पानी ऐड करते हैं या जल ऐड करते हैं, उसे कहते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, तनुकरण कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अम्ल या क्षार को जल में मिलाना तनुकरण कहलाता है, जिसके फलस्वरूप प्रति इकाई आयतन में H3O प्लस या फिर OH माइनस आयन की सांद्रता में कमी होती है, इसे तनुता कहते हैं। ठीक है, H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन की सांद्रता में कमी आ जाती है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं या तनुता कहते हैं। देखिए, अम्ल या क्षार दोनों ही जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं। अभी आपको पहले ही बताए हैं कि अम्ल या क्षार किसी को भी अगर जलीय विलयन में घोल देंगे तो ये आयन मुक्त करते हैं। क्या आयन मुक्त करते हैं? आयन मुक्त करते हैं, जिसके चलते जो उसका विलयन होता है, जलीय विलयन होता है, विद्युत धारा का चालन करने लगता है। अगला है इंडिकेटर, सूचक या इंडिकेटर वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन टाइट्रेशन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। देखिए, सूचक किसको कहते हैं? जो कि हमें ये बताते हैं कि उदासीन बिंदु कहां पर है
और यह अंतिम बिंदु या स्टार्ट बिंदु कहाँ पर है, उसको सूचक कहते हैं। अम्ल या क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी अम्लीय या क्षारीय विलयन में अपना अपना रंग बदल के हमें बताते हैं कि वो क्षार है या एसिड है या बेस है या फिर अम्ल है या क्षार है। देखिए, अम्ल या क्षार के सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल या क्षारीय विलयन में अपना रंग भिन्न भिन्न देते हैं। जैसे देखिए, ये विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण अथवा हाइड्रोक्साइड आयन OH- सांद्रण अर्थात पीएच के मान में परिवर्तित होने की सूचना अपने रंग को परिवर्तन करके देते हैं, अपने रंग को बदल देते हैं एसिड या बेस होने पे। ठीक है, देखिए मैं कुछ बताता हूं। देखिए, इसका नाम होता है पीएच स्केल। ठीक है, ये एक पौधे से निकलता है जिसका नाम होता है लाइकेन, जो कि क्या है, एक टाइप का शैवाल है। इससे निकाला जाता है इसको। यहां पर याद रखिएगा 7 जो है ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, 6 से धीरे धीरे नीचे जाते जाएंगे तो ये हो जाएगा एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अम्ल। ठीक है, 7 जो है ये होता है उदासीन यानी न्यूट्रल। और 8 से इधर जाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा क्षार। ओके, जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल या एल्कलाइन। देखिए, अम्ल क्षार अनुमापन में सामान्यतः निम्नलिखित 3 सूचकों का प्रयोग करते हैं: लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन। ठीक, इसके अलावा बात की जाए तो हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, जौर, जेरानियम। ठीक है, ये सब के पत्ते भी जो होते हैं फूलों के, वो भी प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। देखिए, हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हल्दी का रंग जो है क्षारीय माध्यम में लाल या भूरा हो जाता है। कैसा हो जाएगा, लाल या भूरा हो जाएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हल्दी का रंग जो है क्षारीय मीडियम में कैसा हो जाता है, तो याद रखिएगा लाल या भूरा। अगला है लवण, सॉल्ट। देखिए, देखिए लवण या सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट की बात करें, नमक की बात कर रहे हैं हम। किसी अम्ल या क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। इस प्रक्रिया में लवण के साथ जल का निर्माण भी होता है। जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया है कि लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है और लवण जो है यही नमक होता है। लवण के परिवार, फैमिली ऑफ सॉल्ट की बात की जाए तो देखिए, समान धनात्मक या ऋणात्मक मूलक वाले लवण समान परिवार के होते हैं। जैसे सिंपल समझिए, NaCl और NaSO दोनों में सोडियम कॉमन है, तो ये दोनों ही सोडियम लवण परिवार के हैं। ठीक है, और देखिए NaCl और KCl दोनों में क्लोरीन सेम है, तो ये दोनों क्लोराइड लवण परिवार के हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है लवणों का पीएच ऑफ सॉल्ट। जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो लवण उदासीन होंगे। कैसे होंगे, उदासीन होंगे, और इनका पीएच जो है 7 से कम, 7 होगा। देखिए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों प्रबल है तो पीएच वैल्यू 7 होगा। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार हो गया तो देखिए, अम्ल प्रबल है तो प्रबल अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6 से कम होता है इसलिए, और दुर्बल क्षार है इसलिए इसका पीएच वैल्यू जो है 7 से कम होगा। ठीक है, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल हो गया
इनका पीएच वैल्यू जो है 7 से अधिक होगा, ठीक है, ताकि ये क्षार जो है ये लवण जो है वो क्षारीय नेचर का होगा और ये वाला लवण जो है अम्लीय नेचर का हो जाएगा। देखिए, साधारण नमक के रसायन। साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के संयोग द्वारा बनता है। इसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। इस लवण का उपयोग हम अपने भोजन में करते हैं, जिसे हम खाने का नमक कहते हैं। रिएक्शन की बात की जाए तो HCl प्लस NaOH, ठीक है, ये बनाता है NaCl यानी कि नमक प्लस H2O, ठीक है। ये रिएक्शन होता है साधारण सा रिएक्शन खाने वाले नमक के लिए, ओके। अब देखिए, कुछ एक लवण की बात की जाएंगे तो एक है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड पर मुक्त होती है, एवं कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न तीनों उत्पाद बहुत उपयोगी हैं, ठीक है। ये एक प्रक्रिया है, सोडियम क्लोराइड के साथ किया जाता है। इसमें हम पहले विद्युत प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। और इसमें जो क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस में मुक्त होती है और कैथोड पर एक चीज अटकती है, वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज मुक्त होती है। पहला है कास्टिक सोडा, सॉरी, हाँ, सॉरी, ये 3 चीज है। पहला क्लोरीन गैस, उसके बाद हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों उत्पाद जो है काफी ज्यादा उपयोगी होते हैं। इसका उपयोग की बात की जाए तो कास्टिक सोडा जो है इसका उपयोग करते हैं साबुन में और अपमार्जक, जिसे हम लोग घर में क्या कहते हैं, सर्फ कहते हैं, ठीक है, और कागज के निर्माण में और विरंजक के निर्माण में, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या क्लोराइड ऑफ लाइम या फिर क्लोरिनेटेड लाइम, ठीक है, इसका रासायनिक नाम है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य नाम है। फॉर्मूला होता है CaOCl2, अनुभार 127 है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है, कपड़ा में, कागज, जूट, लकड़ी और इस पर रंग उड़ाने में, ठीक है, रंग हटाने में, ठीक है। इसके कुछ ये जान लीजिए उपयोग। जीवाणुनाशक के तौर पे, जल के शुद्धिकरण में, ऑक्सीकारक के रूप में चीनी को सफेद करने में, क्लोरोफॉर्म के रूप में और उनको सिकुड़ने से बचाने के लिए, ठीक है। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3। इसका सामान्य नाम होता है खाने का सोडा, अनुभार 84 है। इसका उपयोग जो होता है, प्रमुख उपयोग है आमाशय या पेट के अम्लता दूर करने में, एंटी एसिड के तौर पे, ठीक है। उसके बाद है झागयुक्त पेय पदार्थ व गोली, ठीक है, परिवार नियोजन गोली के निर्माण में। उसके बाद है आग बुझाने वाले यंत्र में, ठीक है। उसके बाद है बेकिंग पाउडर में, चर्म रोग के निर्माण निदान में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और कच्चे दूध को फटने से बचाने के लिए भी उसमें हम लोग कास्टिक सोडा, सॉरी, बेकिंग सोडा मिलाते हैं। अगला है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फेमस नाम है POP, ठीक है। रासायनिक नाम की बात करें तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सामान्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4, ठीक है। देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाए, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा POP का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, POP का, ठीक है। CaSO4 2H2O गर्म कर रहे हैं तो बन रहा CaSO4 हाफ H2O
प्लस 3/2 H2O। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 3/2 H2O। ओके, देखिए पीओपी का उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग होता है पहला चीज हड्डी जोड़ने में या प्लास्टर चढ़ाने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद सजावटी सामान बनाने में, मूर्ति खिलौना बनाने में, दंत चिकित्सक में काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है, दीवार को चिकना बनाने में और अग्निरोधक पदार्थ के निर्माण में। ठीक है, पीओपी का उपयोग करते हैं। जो डिजाइन बनाया जाता है, जो दीवारों पर डिजाइन बनाया जाता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है अलंकरण के लिए। यहां से देखिए, अभी मैंने आपके लिए टोटल 40 पॉइंट कलेक्ट किया है। ठीक है, टोटल 40 पॉइंट कंटेंट है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो, ये जो है इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, देखिए पहला पॉइंट, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में पाचन के लिए उपयोग होता है। तटस्थ लवण, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं? नमक कहते हैं, NaCl कहते हैं। वार्षिक सोडा का फॉर्मूला की बात की जाए तो Na2CO3 10H2O। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल से होती है। pH 7 जो है तटस्थता को दर्शाता है, यानी कि न्यूट्रल को दर्शाता है। साबुन क्षारीय होते हैं और लाल लिटमस को नीला करते हैं। अभी बताएं आपको, BRB बेस रेड को बेस में ब्लू में कन्वर्ट करता है। अगला है वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O को जल को कठोरता से मुक्त करने में उपयोगी है। ठीक है, जल कठोर है तो हम लोग वहां पे वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग कहां करते हैं? केक बनाने में, क्योंकि ये कौन सा गैस उत्पन्न करेगा? CO2 गैस उत्पन्न करेगा। जिप्सम पीओपी में बदलता है जब इसे 100 डिग्री पर गर्म करेंगे। जिप्सम CaSO4 2H2O गर्म करने पे किस में बदलता है? पीओपी में बदल जाता है। साबुन और डिटर्जेंट क्षारक होते हैं। ठीक है, नेचर कैसा है? क्षारक है। पेट में अत्यधिक अम्लता के इलाज के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं एंटासिड के तौर पर। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, नीला लिटमस अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है। कैसा हो जाएगा? नीला लिटमस लाल हो जाएगा और लाल लिटमस नीला हो जाएगा क्षारीय विलयन में। कैसा? किसमें? क्षारीय विलयन में। ध्यान दीजिएगा, इससे याद करके ABRBRB, ये 6 वर्ड याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। ABRBRB। अगला है H2SO4 को रसायन का राजा कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH को उपयोग जो है घरेलू क्लीनर के तौर पे करते हैं हम लोग। ठीक है, दूध खट्टा होने पर लैक्टिक एसिड बनाता है। एसिडिक एसिड को सिरका के रूप में जानते हैं हम लोग। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को चूना पत्थर कहते हैं। जल की कठोरता को हटाने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ताजे जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारत जैसे कि ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहा है, उसका रंग जो है वो धीरे धीरे धुलता जा रहा है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6, जो कि इमारतों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अम्ल और धातु की प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। साथ में याद रखिए लवण भी निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में पाचन रस में पाया जाता है। कास्टिक सोडा साबुन बनाने में उपयोगी है। नींबू का रस और संतरे का रस साइट्रिक एसिड से भरपूर होते हैं। फिनोप्थलीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग का होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिनोप्थलीन जो है अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहेगा, ठीक है, और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग का रहेगा। अमोनियम सल्फेट NH4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 का उपयोग उर्वरक के रूप में हम लोग करते हैं। अमोनियम सल्फेट। क्लोरीन गैस का उपयोग जल को शुद्ध करने में करते हैं। शुष्क हवा में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का pH जो है 7 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ चीनी को गर्म करने पर कार्बन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? कार्बन का।
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किसको गर्म करेंगे? चीनी को। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, चीजों को सुखाने में काम आता है। यानी सोडियम क्लोराइड NaCl का उपयोग नमकीन भोजन में किया जाता है, भोजन को नमकीन करने के लिए किया जाता है। इसका नाम क्या है? नमक, साधारण नमक। यूनिवर्सल संकेतक पीएच का स्केल के विभिन्न मानों पर अलग अलग रंग दर्शाता है। पीएच स्केल जो है अलग अलग मान पे, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। तो पीएच स्केल का मतलब क्या होता है? एक स्केल जो कि 0 से लेकर 14 तक का होता है, जिसमें 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। 0 से 7 तक एसिड, ठीक है। जितना ज्यादा कम होगा वैल्यू उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, और 7 से 14 जितना बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा क्षार होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को मजबूत क्षारक माना जाता है। अम्लीय पदार्थ का पीएच जितना कम होगा वे उतना अधिक अम्लीय होंगे। क्षारीय पदार्थों का पीएच मान जितना अधिक होगा वे उतना अधिक क्षारीय होंगे। धातु ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय होते हैं। किस नेचर के होते हैं? क्षारीय होते हैं। और याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? ये होते हैं अम्लीय, ठीक है। अकार्बनिक अम्ल जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया का उपयोग कहाँ करते हैं? औद्योगिक प्रक्रियाओं में होता है। कहाँ होता है? औद्योगिक प्रक्रिया में, ठीक है। आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी टाइप के और वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे जुड़े आपके पास लिए 50 प्रश्न और उनके उत्तर, ठीक है, 50 MCQ लेकर आऊंगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीद है वीडियो को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।